हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा जियोग्राफी का मतलब हमारी बुक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना आपको बुक को लेके। तो आज हम अपनी इस जियोग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बुक का सेकंड लेसन करेंगे। ओके, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको उसकी वीडियो सेंड कर दी थी, क्वेश्चन आंसर्स की भी। तो आज हम करेंगे सेकंड लेसन स्टार्ट। इसका सेकंड लेसन क्या है? लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मतलब लैंड जमीन भूमि, सॉयल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जंगली जीव संसाधन। ओके, तो आज ये हमारे लेसन का नेम है। तो इस अगर ये नेम है इट मीन्स हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले लैंड के बारे में, फिर सॉयल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाटर, फिर नेचुरल वेजिटेशन और फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस लेसन में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? लैंड, सॉयल, वाटर, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लैंड को ले लेते हैं। पहले बात तो आप ये सुनो कि ये सारे क्या हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं तभी तो हमें ये सेकंड लेसन दिया गया, क्योंकि इससे पहले हमने किए रिसोर्सेज, हमने अच्छे से समझा रिसोर्स होता क्या है। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो ये लैंड, सॉयल, वाटर ये भी तो सारे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को ही हमें अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहले ये देंगे लैंड के बारे में। लैंड क्या है भाई? लैंड भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। क्यों इम्पोर्टेंट रिसोर्स है? क्योंकि लैंड जो है ये 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब हमारी जो ज़मीन है ना वो सिर्फ 30% है। मतलब 70% जो बाकी हिस्सा बच गया वो हमारे लिए नहीं है, मतलब हैबिटेबल नहीं है, उस पर हम नहीं रहते। सिर्फ 30% हिस्सा ऐसा है ज़मीन का जो रहने योग्य है। ओके, तो उस 30% पर अब देख लो आप कितनी दुनिया है जो उस पर रहती होगी और क्या क्या काम करती होगी, क्या क्या पर्पज़ से लैंड यूज़ करते होंगे। अब जो लैंड रिसोर्स है ये तो है नहीं कि लैंड रिसोर्स सिर्फ घर बनाने के लिए है, सिर्फ रोड बनाने के लिए है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए ही है, ये भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए है। लैंड जो है वो हर एक पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से लैंड जो है हर जगह पर एक जैसी भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं है कि हर जगह प्लेन सरफेस हो, मतलब मैदानी एरिया हो, और ये भी नहीं है कि हर जगह सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर जगह सिर्फ ओशंस और ओशंस ही हो। तो इसलिए जो लैंड है वो डिफरेंट होती है हर जगह पर, और इसी तरह सॉइल भी डिफरेंट होती है। ओके, तो यहाँ पहले हम लैंड के बारे में करेंगे, फिर हम करेंगे लैंड यूज़ के बारे में कि जो लैंड है उसका यूज़ भी अलग अलग होता है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, जैसे खेती के लिए, जंगल जो पेड़ पौधे लगाने के लिए, खनन प्रक्रिया के लिए, या घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। इन सब के लिए हम लैंड यूज़, इन सब को क्या बोलते हैं हम? लैंड यूज़। ठीक है, तो इन सब कामों के लिए लैंड यूज़ करते हैं। तो लैंड जो ज़मीन है उसको यूज़ करने के लिए भी 2 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के द्वारा ही लैंड यूज़ निर्धारित होता है कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं वो? फिज़िकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर में क्या होता है कि भाई जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, या प्लेन सरफेस है, या डेजर्ट एरिया है, या कैसा एरिया है, वहाँ पर मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं, पानी कितना है, ये सब भी डिटरमाइन करते हैं। कि अगर सोइल ज़्यादा फर्टाइल है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, और प्लेन एरिया है तो भी हम हाउसेस वगैरह आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, खेती अच्छे से कर सकते हैं। क्लाइमेट जैसा होगा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्रॉप प्रोड्यूस की जाएंगी। भाई क्लाइमेट अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसका मतलब वहाँ व्हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ पर राइस प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। फिर मिनरल्स, भाई अगर मिनरल्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पर माइनिंग प्रोसेस ज़्यादा होगी। इस तरह से ये सारे चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। ह्यूमन फैक्टर में क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है किसी एरिया में,
क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया कम है, तो ज़मीन कम है, तो क्या होगा वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मीन्स इंडस्ट्रीज सेटअप कर रखी होंगी, वहाँ पर लोग जॉब ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि ज़मीन कम है तो खेती ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर कहीं पर बहुत ही स्कैंटी पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा लगे होंगे, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वो आसानी से खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में फिर जो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड बताया गया है। प्राइवेट लैंड कौन सी, जो किसी एक व्यक्ति की अपनी खुद की ज़मीन हो, और कम्युनिटी लैंड मतलब जो पंचायती ज़मीन बोल देते हैं जिसको, जो एक समुदाय के लोगों की ज़मीन हो। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड यूज़ आ जाता है। फिर आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। भाई लैंड रिसोर्स को भी तो कंजर्व करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम हर टाइम सिर्फ पेड़ काटते रहें तो इससे क्या होगा, जो सॉइल ये लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब ज़मीन वहाँ से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, ना वहाँ वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहेगी, ना हाउसेस बिल्ड करने के लिए, ना इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह लैंड जो है, अब हमने यहाँ पर देख ही लिया था कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगर हम लैंड को अपने लिए, इस नेचुरल रिसोर्स को इतना ही हमारे लिए चाहते हैं, तो हमें इसको कंजर्व करना भी ज़रूरी होता है। ज़्यादा पेड़ काटने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन मतलब नई ज़मीन बनानी चाहिए। ज़मीन बनानी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप ज़मीन को पैदा करोगे, नहीं। ज़मीन को किस तरह, जैसे बंजर ज़मीन है, आप उसको भी तो उपयोग के लिए कर सकते हो भाई, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के, मैन्योर जो खाद होती हैं, जो जैविक खाद, वो सब डाल के आप उसको उपजाऊ बना सकते हो, तो वो भी एक ज़मीन बन गई। या बंजर ज़मीन पर घर वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किए जा सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको, लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करें तब भी लैंड को बचाया जा सकता है। फिर हमारा आ जाएगा सोयल। सोयल क्या होता है, जो ऊपर, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो पतली सी जो लेयर होती है ना, धूल मिट्टी वाली जो पतली सी लेयर होती है, इसे कहते हैं सोयल, मिट्टी कहते हैं इसको। सोयल जो होती है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो मिट्टी जो होती है कि ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए होता है क्योंकि जो अलग अलग तरह के क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो सोयल के ज़रिए होता है। मीन्स अगर सोयल, फर्टाइल सोयल भी कई तरह की होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ सोयल्स, रेड सोयल, ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, एलुवियल सोयल, इस तरह से सोयल भी अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग टाइप की सोयल में अलग 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 क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ओके, तो सोयल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। लैंडस्लाइड क्या होता है, मतलब भूस्खलन, इसके बारे में फिर हम एक केस स्टडी करेंगे। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, भाई मिट्टी बनती कैसे है, किन फैक्टर्स से जो सॉयल फॉर्मेशन होता है, कि कैसे मिट्टी बनती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। फिर आ जाता है आगे सॉयल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल, भाई सॉयल जो है वो किस तरह से तो डिग्रेड होती है और फिर किस तरह से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग तरह के सॉयल कंजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे मल्चिंग, कंटोर बैरियर्स, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आ जाता है हमारा वाटर। वाटर तो आप सबको, हम हर बार, हमेशा, बल्कि हर क्लास में आता भी रहता है कि वाटर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वाटर है। तो कि वाटर जो है वो कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरह से, कितना वाटर हमारे पीने के लिए होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, मीठा पानी कितना है, खारा पानी कितना है, कितना हम कंज्यूम करते हैं, और वाटर को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, ये सारे काम ये सारी बातें हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे। फिर आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि भाई जल उपलब्धता में समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं। भाई जिस तरह से पानी जो यूज़ किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, उसके हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर पानी की कमी आती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। तो किस वजह से ये कम होता जा रहा है, सूखा भी पड़ जाता है, भाई बारिश भी कम होने लगी, क्या रीज़न है इन सब का, यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। फिर वाटर रिसोर्सेज को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई कौन कौन से वेज हैं, कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन। नेचुरल वेजिटेशन में हमारे आ जाता है इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, मतलब हमारे जंगली जानवर, पेड़ पौधे,
ये जंगल जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये सब आता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, और यहाँ इनमें हमारे पेड़ पौधे, ठीक है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कितनी सारी जो दवाइयाँ हैं या और भी अलग अलग तरह के, जैसे जो आप परफ्यूम देख लो वो तो सबको पसंद होते हैं, ये सब भी यहाँ हमारे इन फॉरेस्ट के ज़रिए ही होता है। तो इसको भी कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ, हर किसी चीज़ का हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी जीव हैं सबका अपने आप में कोई ना कोई बेनिफिट होता है, सब अपने आप में उपयोगी होते हैं, ठीक है। और किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई कहाँ कैसी नेचुरल वेजिटेशन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इनको कंजर्व करने के बारे में पढ़ेंगे। अब इनको कंजर्व क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, उसके बारे में भी जब हम यहाँ पर आएंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। पेड़ पौधों को अगर इस तरह से काटते रहे तो क्या क्या हार्म हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और वाइल्ड लाइफ किस तरह से इसको थ्रेट है, किस तरह से खतरा है, और इन सब चीज़ों को खतरा किससे है, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये लेसन जिन के बारे में है, ये टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में दे दिया है, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा अब कि कल जब हम लैंड यूज़ और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, सोयल और ये केस स्टडी जब हम ये करेंगे, कल तक हम यहाँ तक पढ़ेंगे इसको, तब तक आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप इस लेसन को रीड आउट करेंगे, यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मैंने तो बताना ही है, लेकिन मैं लाइन टू लाइन नहीं बताने वाली आपको, लाइन टू लाइन आपको खुद रीड करना है। कल जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो आप उस टाइम आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैं अगर एक वर्ड बोल रही हूँ आपके दिमाग में उसी टाइम ये हो जाना चाहिए कि हाँ ये वर्ड वहाँ पर है। तो इतने अच्छे से आपको ये लेसन रीड आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।